हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में 11वीं के बच्चों के लिए सभी प्रश्न और उत्तर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्वर श्रे। ऑप्शन थर्ड आपको टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है? तो शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि हो जाएगा गंभीरता। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपको टिक कर देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रजनी पाठ की लेखिका है? तो रजनी पाठ की लेखिका कौन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो रजनी पाठ की लेखिका यहाँ पे आप लिख देंगे मन्नू भंडारी। ऑप्शन थर्ड आपको टिक कर देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे, स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बौद्ध धर्म। आपको ऑप्शन बा आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न आ गया है, कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कातने में। ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे टिक कर देना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा। ऑप्शन थर्ड आपको टिक कर देना है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, मोर देखिए यहाँ पे मोर मुकुट कौन है? तो मोर मुकुट यहाँ पे श्री कृष्ण है, आप सभी को पता होगा ये तो श्री कृष्ण आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले में बिल्वर श्रेय, गंभीरता मन्नू भंडारी, बौद्ध धर्म कातने, बुढ़ापा श्री कृष्ण, यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, किसान का बेटा खालिस्तान लाठी से मारा गया। तो किसान का बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कारकुन लाठी से मारा गया। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चों, कारकुन, यहाँ पे आपको लिख देना है कारकुन लाठी से मारा गया। दूसरा प्रश्न, चेलबांजी का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है? तो यहाँ पे आ जाएगा चेजारो। यहाँ पे चेजारो लिख देना है आपको, चेजारो। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, कवि ने खालिस्तान पर व्यंग्य किया है? तो कवि ने वर्तमान समाज व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वर्तमान वर्तमान समाज व्यवस्था व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। और इनके उत्तर नीचे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले में कारकुन, दूसरे में चेजारो, तीसरे में वर्तमान समाज व्यवस्था, और चौथे में यहाँ पे देखिए दोहा के प्रथम चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और संचार का अर्थ खालिस्तान है, तो संचार का अर्थ चलना है। यहाँ पे चलना आप लिख देंगे। इसके बाद छठवा है, मीरा की काव्य की मूल भाषा खालिस्तान है। तो यहाँ पे राजस्थानी है, राजस्थानी आपको लिख देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर रिक्त स्थान अपने पूरे हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न अब आपको देखने को मिलेगा, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बना करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखिए धनराम लोहार यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप मिलाएंगे ब्राह्मण से, लास्ट छठवे से। इसके बाद दूसरे नंबर पे है गलता लोहा, इसको आप मिलाएंगे शेखर जोशी। तीसरे नंबर पे है पटकथा, तो इसको आप मिलाएंगे दृश्य से, चौथे नंबर से। इसके बाद वीर, तो वीर को आप मिलाएंगे यहाँ पे उत्साह से, वीर उत्साह। और पंत जी का मूल नाम, इसको आप मिलाएंगे गोसाई दत्त। और लास्ट है रामचरित मानस, तो इसको आप मिलाएंगे तुलसीदास से। तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पे हो चुकी है, सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, पहले को छठवे से, दूसरे को पांचवे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को तीसरे से, और पांचवे को दूसरे से, तथा छठवे को पहले से। इस तरीके से मैचिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। मोहन पढ़ने के लिए, देखिए यहाँ पे किस शहर में गया? तो मोहन पढ़ने के लिए लखनऊ शहर में गया। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, लखनऊ लिख देंगे, लखनऊ शहर में गया। दूसरा है उजरी कौन थी? तो उजरी गाय, यहाँ पे
हुजरी कौन थी? गाय थी। तीसरा है किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दवा की कमी से। यहाँ पे आपको लिख देना है दवा की कमी से, इस तरीके से लिख देना है। और चौथा है भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी? तो यहाँ पे लिख देना है अनपढ़। कैसी थी बच्चों? यहाँ पे अनपढ़ थी। अनपढ़ आपको लिख देना है। और लास्ट है रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। तो रस के 4 अंग के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला लिखेंगे बच्चों आप यहाँ पे स्थाई भाव। स्थाई भाव दूसरे नंबर पे विभाव, तीसरे नंबर पे अनुभाव और लास्ट में संचारी भाव यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले का उत्तर लखनऊ, दूसरे का गाय, तीसरे का दवा की कमी से, चौथे का उत्तर हो जाएगा अनपढ़ और पांचवे का उत्तर यहाँ पे स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ तक अपन ने देखिए इतने प्रश्न कर लिए हैं। जो एक्सरसाइज थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। रेगुलर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप वीडियो के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको माय स्टडी जानकारी लिखना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लाइव में आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाऊंगा। माय स्टडी जानकारी लिखना और सबसे पहली जो लिंक आएगी, फर्स्ट लिंक, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, कक्षा 11वीं के सामने अर्धवार्षिक पेपर, इसके सामने पीडीएफ लिंक जहाँ पे एरो ब्लिंक हो रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे मेन पेज कक्षा 11वीं का ओपन हो जाएगा। कक्षा 11वीं के सभी विषय के यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र मिल जाएंगे जो मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी पेपर, इसके सामने क्लिक हियर, यहाँ पे जो मॉडल पेपर है तो उसकी लिंक यहाँ पे मिलेगी, पेपर मिल जाएगा और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन अपन को डाउनलोड करना, तो सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे 1 सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ पे लोडिंग लेगा और इजीली पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे लोडिंग यदि ज़्यादा देर तक लेता है तो आप इस येलो कलर के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे पूरा पीडीएफ आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से टोटल 26 पेज का ये पीडीएफ है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ जो कि इस पीडीएफ में दिए गए हैं। लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे सभी आंसर आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सभी उत्तर दिए गए हैं। देखिए 5वां प्रश्न, इसके बाद 6वें प्रश्न का उत्तर, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप जाकर के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एरो दिया गया है तो यहाँ पे आप पेज आगे पीछे कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक यहाँ पे दी गई है और बाकी पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो चौथे प्रश्न तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 5वां प्रश्न यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के 2 महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आते हैं। पहला देखिए को जब वह अपनी धुन के बल पर मुक्त हो जाते हैं और दूसरा वह वंशीधर की ईमानदारी तथा धर्मनिष्ठता से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ उच्च पद पर आसानी करते हैं, आसीन करते हैं, आसानी नहीं आसीन करते हैं। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद 6वां प्रश्न यहाँ पे आगे आ गया है। मियां नसरुद्दीन को नॉन वाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे पूरा उत्तर आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी तरीके से 7वां प्रश्न है, इसके बाद 8वां प्रश्न है, इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, इसके बाद 10वां प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। तो जाके डाउनलोड कर लीजिए और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरा पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। यदि मैं सभी क्वेश्चन और सभी आंसर आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी बच्चे माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।